हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज जो क्यूक रिवीजन का जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है, उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग टॉपिक देखेंगे भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत। इस टॉपिक में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अप्रॉक्स 200 प्लस हैं, तो इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज का हमारा पार्ट 1 है, इसमें हम लोग अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आज देख लेंगे और बाद बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको कल पार्ट 2 में देखेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो ये दिया था 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम से और याद रखिएगा, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और साथ ही साथ जो ईसाई और पादरियों थे उनको आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो भारत में अंग्रेजों ने जो प्रथम मदरसा था वो 1781 में वारन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता में स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। तो सर्वप्रथम हुआ था, अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले हुआ था 1817 में हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना, और किसके द्वारा, डेविड हेयर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट यानी 1882-83 की ये बात कर रहा है और इसमें प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा। अगर हम लोग हंटर आयोग की बात करते हैं तो हंटर आयोग का जो उद्देश्य था वो चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था। तो सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1917। सैंडलर आयोग की जो नियुक्ति थी वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो इसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 को सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो ये प्रदान किया गया था माइकल मधुसूदन दत्त को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से ये संबंधित है बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक। और इसकी स्थापना कब, 1884 में महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो ये किसके सतत प्रयासों से हुआ था, ये हुआ था डॉक्टर घोड़े केशव कर्बे यानी डी के कर्बे के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना हुई कब थी, हुई थी 5 जुलाई 1916 में। और इसका नाम क्या रखा गया था, इसका नाम रखा गया था SNDT महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये जोनाथन डंकन ने किया था 1782 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय सर्वप्रथम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था। तो इनका जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था उसका जो शिलान्यास था वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए
हाँ, धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुआ था 1857 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सैंडलर आयोग संबंधित था। तो सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था और कब? 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव है वो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना इन लोगों के साथ मिलकर राजा राममोहन राय ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। और इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड मैकाले से एक चीज़ याद और रखिएगा कि मैकाले द्वारा कानून का भी वर्गीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो ये मैकाले थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये भी शिक्षा से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था शकुंतला का अनुवाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो ये किया था कौन? चार्ल्स विल्किंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण समझे जाने का यही एक कारण है कि इसी के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। मतलब इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है पश्चिमी भारत के केडी के करबों का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि स्त्री शिक्षा के संबंध में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्री शिक्षा। और इन्हीं के प्रयत्न से बम्बई में पहला महिला विश्वविद्यालय भी खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह स्थित था? तो वह लखनऊ में स्थित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है अधोलिखित कॉलेजों को श्रेणीबद्ध कीजिए। अगर हम लोग संस्कृत कॉलेज की बात करते हैं तब हुआ था 1782, हिंदू कॉलेज की बात करते हैं तो 1817, फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करते हैं तो 1800 और कलकत्ता मदरसा की बात करते हैं तो 1781। अब इसको आप बड़े आराम से अरेंज कर लीजिएगा। अरेंज करने के बाद जो आपका सही आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत में शिक्षा के आयोग एवं उनके गठन के अनुसार वायसराय द्वारा सुमेलित कीजिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच की तो ये लॉर्ड डलहौजी के साथ मैच करेगा। हंटर कमीशन की अगर बात करते हैं तो हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन के समय में, और रैले कमीशन की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन के समय में। क्यों? क्योंकि लॉर्ड रिपन की अगर समय काल देखते हैं तो ये कब से कब था? 1880 से लेकर 1884। अगर लॉर्ड डलहौजी की समय काल की बात करते हैं तो ये था 1848 से लेकर 1856। और अगर लॉर्ड कर्जन की समय काल की बात करते हैं तो इसका समय काल था 1899 से लेकर 1905 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलस प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो देखिए वर्नाकुलस प्रेस एक्ट जो था वो लगाया था
लॉर्ड लिट्टन ने। कब? मार्च 1878 ईस्वी में। और फिर उसको हटाया गया 1882 में लॉर्ड एरिपन के द्वारा। लगाया था लॉर्ड लिट्टन और हटाया था लॉर्ड एरिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप लागू किया था सर्वप्रथम ब्लेजली ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लेजली। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ब्लेजली की, तो ब्लेजली से एक चीज़ और याद रखिएगा, ये सहायक संधि की पद्धति भी शुरू किया था और ये स्वयं को बंगाल का शेर भी कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। तो अंग्रेजी पत्र जो इंडिपेंडेंट था वो मोतीलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो देखिए बंगवासी भी करता था, काल भी और केसरी भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। काल के संपादक या लेखक की अगर बात करते हैं तो ये थे प्रांजपे और केसरी के लेखक थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भारत में जो पहला प्रकाशित समाचार पत्र था वो था द बंगाल गजट, जिसकी प्रकाशन 1780 में कलकत्ता में जेम्स ऑर्मस्ट्रॉम हिक्की के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अमृत बाजार पत्रिका से एक चीज याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण यह बंगला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो ये केसरी किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक मुख्यतः था लीडर, जिसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 सुमेलित करने के लिए कह रहा है एक साइड समाचार पत्र दिए हुए हैं और दूसरे साइड भाषा दिया हुआ है। अगर हम लोग भारत मित्र की बात करते हैं तो ये हिंदी भाषा में था। अगर हम लोग राष्ट्रमत की बात करते हैं तो ये मराठी में, प्रजा मित्र की बात करते हैं तो ये गुजराती में और नायक जो था वो बंगाली में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो देखिए संध्या भी किया था और युगांतर भी और काल भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। संध्या के संपादक थे बीपी उपाध्याय, युगांतर के थे अरविंद घोष और काल के थे प्रांजपे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? तो द इंडियन ओपिनियन 1903 महात्मा गांधी और ये उर्दू में नहीं छपा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो यंग इंडिया एनी बेसेंट सुमेलित नहीं है, क्योंकि यंग इंडिया जो है वो किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। न्यू इंडिया की अगर बात करते हैं तो न्यू इंडिया भी सुमेलित नहीं है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा। मराठा भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि मराठा है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक केसरी ये सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो एनी बेसेंट के द्वारा जो 2 अखबार निकाला गया था वो जो 2 अखबार था वो था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी, मूक नायक ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि मूक नायक जो है वो BR अम्बेडकर के द्वारा। यंग इंडिया की बात करते हैं तो महात्मा गांधी के द्वारा। केसरी की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ ये सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो कौमी आवाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1937 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है।
तो नवजीवन M.K. गांधी सुमेलित है, प्रभात N.C. केलकर सुमेलित है, स्वराज T. प्रकाशन सुमेलित है, कौमी आवाज़ अब्दुल कलाम आज़ाद सुमेलित नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा कौमी आवाज़ किसकी है, जवाहरलाल नेहरू का है। अब्दुल कलाम आज़ाद से अगर आप लोगों को याद रखना है तो याद रखिए अल हिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो बहिष्कृत भारत किसने? B.R. अम्बेडकर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा अखबार समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? यहाँ देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का, तो ये किया गया था कौन? वंदे मातरम। वंदे मातरम आप लोग ऐसे पढ़े होंगे, अरविंद घोष भी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो अबुल कलाम आजाद द्वारा है अल हिलाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल हिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम लोग बात करते हैं B.R. अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, यही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो है वो मोतीलाल नेहरू इसके संपादक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन हो गया, नवजीवन हो गया, हिंद स्वराज हो गया, ये सबके प्रारंभकर्ता कौन थे? गांधी जी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया था? तो ये पुणे से किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ था? तो कॉमनवेल्थ पत्र जो था वो एनी बेसेंट से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। देखिए यहाँ प्रथम संपादक पूछ रहा है, ऐसे इंडियन ओपिनियन तो 1903 महात्मा गांधी, लेकिन यहाँ प्रथम संपादक पूछ रहा है, तब जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा मनसुख लाल नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58, सुमेलित करने के लिए कह रहा है, अगर हम लोग बात करते हैं ए से डांगो की, तो ए से डांगो द सोशलिस्ट के साथ मैच करेंगे। मुजफ्फर अहमद की अगर बात करते हैं तो ये नवयुग के साथ, गुलाम हुसैन की अगर बात करते हैं तो गुलाम हुसैन इनकलाब के साथ, और एम सिंगर वेलू की अगर बात करते हैं तो ये लेबर किसान गजट के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59, ये भी मैच करने के लिए कह रहा है, एक साइड समाचार पत्र दिया हुआ है, दूसरे साइड आपको प्रारंभ करने वाले व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं। तो बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करेगा तो इसके प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ की अगर बात करेगा तो ये एनी बेसेंट। लीडर की अगर बात करेगा तो लीडर किसके साथ? मदन मोहन मालवीय के साथ, और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो देखिए वंदे मातरम का संपादक यहाँ ऑप्शन में आपको अरविंद घोष नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये बात कर रहा है जो लाला हरदयाल ने पेरिस में वंदे मातरम की स्थापना संपादन किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला हरदयाल, जो कि पेरिस में वंदे मातरम का संपादन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से होता था कौन? इंडियन नेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशन। और ये शुरू हुआ था 1931 में, फिर इसको 1932 में इसको सस्पेंड कर दिया गया था, और फिर जाके ये शुरू हुआ था 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबंध किया था? तो ये किसने किया था? अरविंद घोष ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। तो यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होम रूल पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये किया था तारकनाथ दास ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन था वो केशव चंद्र सेन के द्वारा कलकत्ता से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और कब? 1822 में। राजा राम मोहन राय से एक चीज याद रखिएगा, इसे भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ है? तो ये हुआ है उर्दू में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा है गदर पार्टी का पत्र गदर था तो यह एक साप्ताहिक पत्र था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक साप्ताहिक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो ये था हिंदू पैट्रियट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू पैट्रियट। और इनके एडिटर कौन थे? इनके एडिटर का नाम था गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा है नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है ये बताना है आपको। मौलाना आज़ाद अल हिलाल सही है, लोकमान्य तिलक केसरी ये भी सही है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड ये भी सही है, महात्मा गांधी द पॉइनियर ये गलत है, क्योंकि द पॉइनियर की अगर बात करते हैं तो इनके जो संस्थापक थे उनका नाम था जॉर्ज एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 भी आपको सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड समाचार पत्र के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड आरंभ करने वाले या उनके प्रकाशक के नाम दिए हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं लीडर की तो ये मैच करेगा मदन मोहन मालवीय के साथ। बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करते हैं तो ये फिरोज शाह मेहता के साथ। इंडिपेंडेंट की अगर बात करते हैं तो ये मोतीलाल नेहरू के साथ। और जस्टिस की बात करते हैं तो TM नायर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, ये भी मैच करने के लिए कह रहा है। बिपिन चंद्र पाल की अगर बात करते हैं तो ये न्यू इंडिया के साथ मैच करेगा। अरविंद घोष की अगर बात करते हैं तो वंदे मातरम के साथ मैच करेगा। ब्रह्म बांधव उपाध्याय की अगर बात करते हैं तो ये संध्या के साथ मैच करेगा, अभी हम लोगों ने देखा था BP उपाध्याय। मोहम्मद अली की बात करते हैं तो ये कॉमरेड के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है कि इसमें भी मैच करने के लिए कह रहा है आप लोगों को। अगर अबुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं तो ये अल हिलाल के साथ मैच करेगा। फिरोज शाह मेहता की अगर बात करते हैं तो ये बॉम्बे क्रॉनिकल के साथ मैच करेगा। एनी बेसेंट की अगर बात करते हैं तो ये न्यू इंडिया के साथ। और महात्मा गांधी यंग इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75, एक साइड समाचार पत्र दिए हुए हैं और दूसरे साइड संपादक दिए हुए हैं। अगर हम लोग हिंदू की बात करते हैं तो ये जी सुब्रमण्यम के साथ मैच करेगा। अगर सुधारक की बात करते हैं तो ये GK गोखले के साथ मैच करेगा। वॉइस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये दादा भाई नौरोजी के साथ। और अगर बंगाली की बात करते हैं तो ये SN बनर्जी के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा है कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो ये प्रताप था उस समाचार पत्र का नाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, मैच करने के लिए कह रहा है। अगर हम लोग दैनिक आज की बात करते हैं तो ये शिव प्रसाद गुप्त के साथ मैच करेगा। द लीडर की बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय के साथ। द नेशनल हेराल्ड की अगर बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू के साथ। और द पायनियर जॉर्ज एलन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो ये किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने 1882 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। और लगाया किसने था? लॉर्ड लिटन लगाया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो ये अभी हम लोगों ने देखा लॉर्ड रिपन के द्वारा। और कब? 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्कंड प्रकाशित हुआ था। तो उदंत मार्कंड जो है वो 1826 में। और किसके द्वारा? पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा। और कहाँ? कलकत्ता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन संबंधी इसने एक कानून भी बनाया था 1882 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन से एक चीज़ याद रखिएगा, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे वो रिपन को भारत के उद्धारक के रूप में संज्ञा दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, कह रहा है इल्बर्ट बील विवाद किससे संबंधित था? तो जो इल्बर्ट बील विवाद था वो यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से किससे संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85, कह रहा भारत में स्थानीय स्वास्थ्य शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई। तो ये किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, कह रहा बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या था? जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ही त्रिस्तरीय पंचायती राज दिया था और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87, कह रहा अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो यही द्विस्तरीय मॉडल बताया था इन्होंने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88, कह रहा है पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो है वो राज्य की सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची। राज्य सूची की अगर बात करते हैं तो इसमें मूलतः 66 विषय हैं और अभी इसमें टोटल 61 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89, कह रहा हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ये किया गया है भाग 9 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9। देखिए भाग 9 में है पंचायतें, भाग 9 के क में है नगरपालिका और भाग 9 का ख में है सहकारी समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90, कह रहा पंचायत समिति के सदस्य। तो पंचायत समिति के सदस्य जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91, कह रहा 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ है, यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा। ये देखिए ये 1993 का क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए है, तो आप लोगों को लेकिन ये तो पता ही है कि जो 73वां संविधान संशोधन था वो पंचायती राज प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था इसके तहत और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्वशासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92, कह रहा पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है? तो देखिए अशोक मेहता समिति कथाई 1977 में गठित हुआ था। संथामन समिति जो था 1962 में गठित हुआ था और इसका संबंध जो था वो एंटी करप्शन से था। बी राव समिति, देखिए यहाँ पे नहीं है ना पूछ रहा है, तो संथामन समिति भी नहीं हो जाएगा क्योंकि ये एंटी करप्शन से था। और BKR राव समिति किससे था? ये नेशनल इनकम से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मेरे हिसाब से सी भी पंचायती राज से संबंधित नहीं था, सी तो एंटी करप्शन से संबंधित था। और BR मेहता समिति ये जो था 1957 में, ये तो पंचायती राज से संबंधित था। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। लेकिन संथामन समिति का जो था वो एंटी करप्शन से था और BKR राव समिति जो था वो नेशनल इनकम से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93, कह रहा पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था में अभी क्या है? त्रिस्तरीय है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94, कह रहा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95, 2 कथन दिए हुए हैं, आपका एक कथन और एक कारण है। कथन कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों मामले के प्रबंध में राजनीतिक का अंत खेल कम हो गया, ये बिल्कुल सही है। और संविधान के 73वें संविधान के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है, तो ये भी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ए और आर सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96, कह रहा संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। तो ये 11वीं सूची में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97, कह रहा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है वो प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, कह रहा वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। तो ये कौन सा राज्य है? ये था
राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। निर्णय किया जाता है किसके द्वारा? तो ये राज्य सरकार की विषय है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? तो उसके प्रमुख थे बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957, और इन्होंने ही त्रिस्तरीय मॉडल की पंचायत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 101 प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तो ये राजस्थान के नागौर से किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य वित्त आयोग है, तो राज्य वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो थी वो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जो क्यूक रिवीजन का जो सीरीज है इससे आप लोग को कितना बेनिफिट हो रहा है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो ये जो आज हम लोगों ने देखा इसका जो पार्ट 2 है, मतलब इसमें जो टॉपिक आज का है भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत, इसका जो पार्ट 2 है वो कल फिर आपको इसी टाइम 8 बजे आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।